जय हिंद दोस्तों, द एग्जाम रूल से मैं प्रभात सर। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम 6 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और आज की बड़ी खबरों को विस्तार से समझेंगे। ये सभी खबरें यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड, एसएससी, आरआरबी और बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज की पहली बड़ी खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई है। इंडिया नेशनल क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड नेशनल क्रिकेट टीम को हराकर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अपनी जगह बना ली है। अब इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड नेशनल क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा। ये मैच 8 मार्च 2026 को नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद में आयोजित होगा। ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है और पूरे देश की नजरें इस मैच पर टिकी हुई है। अगली बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई राज्यों में नए राज्यपाल, गवर्नर और उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की है। ये नियुक्तियां देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासन को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई है। नियुक्तियों का उद्देश्य, सरकार का मानना है कि नए राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्ति से राज्यों में प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ेगी, केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय बेहतर होगा, कानून व्यवस्था और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल का काम होता है। अगली खबर पर्यावरण और जैव विविधता से जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता सम्मेलन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अपनी 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत ने जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति की है और 2030 तक के लक्ष्यों को पाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। डाउन टू अर्थ +1 क्या है ये 7वीं राष्ट्रीय रिपोर्ट? ये रिपोर्ट हर देश को समय समय पर संयुक्त राष्ट्र को देनी होती है ताकि ये पता चल सके कि वो जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कितना काम कर रहा है। भारत की ये रिपोर्ट खास इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2022 में बने वैश्विक कमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क बाद पहली बड़ी प्रगति रिपोर्ट है। डाउन टू अर्थ, भारत में वन क्षेत्र 25% से ज्यादा। रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन और पेड़ मिलाकर कुल हरित क्षेत्र लगभग 25.17% हो चुका है। 21.76% क्षेत्र घने और सामान्य वन, 3.41% क्षेत्र पेड़ों का कवर, ट्री कवर। इस तरह कुल मिलाकर भारत का ग्रीन कवर 25% से अधिक हो गया है, जो पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अगली खबर परिवहन और नदी मार्ग, वाटर ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने देश में पहली बार ब्रह्मपुत्र रिवर पर रिवराइन लाइट हाउस, नदी लाइट हाउस बनाने की योजना शुरू की है। ये भारत के आंतरिक जलमार्ग, इनलैंड वाटरवेज के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। क्या है रिवराइन लाइट हाउस? रिवराइन लाइट हाउस वो टावर होता है जो नदी में चलने वाले जहाजों और नावों को रास्ता दिखाने के लिए रोशनी देता है। इससे जहाज रात में और खराब मौसम में भी सुरक्षित चल सकते हैं। नदी में दुर्घटनाएं कम होती है, जल परिवहन तेज और सुरक्षित बनता है। कहाँ बनाए जाएंगे ये लाइट हाउस? सरकार 4 रिवराइन लाइट हाउस बनाने जा रही है। ये सभी असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बनाए जाएंगे। पांडु, पांडु, बोगीबील, बोगीबील, सिलघाट, सिलघाट, विश्वनाथ घाट, बिस्वनाथ घाट। इन सभी स्थानों को रणनीतिक स्थान, स्ट्रैटेजिक लोकेशन माना गया है ताकि जहाजों को सही दिशा मिल सके। परियोजना की लागत, इस पूरे प्रोजेक्ट पर लगभग 84 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रत्येक लाइट हाउस की ऊंचाई लगभग 20 मीटर होगी। ये लगभग 14 नॉटिकल माइल्स तक जहाजों को दिशा दिखा सकेगा। ये पूरी तरह सोलर ऊर्जा से चलेगा। क्यों जरूरी है ये प्रोजेक्ट? ब्रह्मपुत्र नदी भारत के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जलमार्ग 2, नेशनल वाटरवे 2 का हिस्सा है। ये जलमार्ग लगभग 891 किलोमीटर लंबा है। ये असम के धुबरी से सादिया तक जाता है। हाल के वर्षों में इस मार्ग पर कार्गो ट्रैफिक 53% बढ़ गया है, इसलिए सुरक्षित और आधुनिक नेविगेशन सिस्टम की जरूरत थी। इससे क्या फायदे होंगे? इस परियोजना से कई बड़े फायदे होंगे। नदी में जहाजों का 24/7 सुरक्षित आवागमन, चाय, कोयला, खाद और कृषि उत्पादों के परिवहन में आसानी। पूर्वोत्तर भारत में व्यापार बढ़ेगा। पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि लाइट हाउस के पास म्यूजियम, कैफेटेरिया और पार्क बनाए जाएंगे। निष्कर्ष, कुल मिलाकर ब्रह्मपुत्र नदी पर बनने वाले ये रिवराइन लाइट हाउस भारत के जल परिवहन को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे पूर्वोत्तर भारत में व्यापार,
पर्यटन और परिवहन को नई गति मिलने की उम्मीद है। अगली खबर भारत की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ी हुई है। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआई ने लगभग 8,750 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए हैं। इससे बाजार में थोड़ी गिरावट और अस्थिरता देखने को मिली, लेकिन घरेलू निवेशकों डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के निवेश की वजह से बाजार पूरी तरह गिरने से बच गया। विदेशी निवेशक पैसे क्यों निकाल रहे हैं? विशेषज्ञों के अनुसार विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने के पीछे कई कारण हैं। एक, वैश्विक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण विदेशी निवेशक जोखिम कम करना चाहते हैं, इसलिए वे शेयर बेचकर पैसा निकाल रहे हैं। 2, अमेरिका में ऊंची ब्याज दरें। जब अमेरिका में ब्याज दरें ज्यादा होती हैं, तो निवेशकों को वहां ज्यादा लाभ मिलता है, इसलिए वे उभरते बाजारों जैसे भारत से पैसा निकाल लेते हैं। 3, मजबूत डॉलर और रुपए की कमजोरी। डॉलर मजबूत होने पर विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश कम आकर्षक लगता है। फिर भी बाजार क्यों स्थिर है? हालांकि विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन भारत के घरेलू निवेशक जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां और रिटेल निवेशक लगातार शेयर खरीद रहे हैं। म्यूचुअल फंड और सिप निवेश तेजी से बढ़ रहे हैं। छोटे निवेशकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। घरेलू निवेशकों का बाजार में हिस्सा बढ़ गया है। इसी कारण भारतीय शेयर बाजार में स्थिरता बनी हुई है। एक बड़ी प्रवृत्ति 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से लगभग 1.6 लाख रुपए करोड़ से अधिक पैसा निकाला था। इसके बावजूद घरेलू निवेशकों की मजबूत भागीदारी से बाजार पूरी तरह गिरा नहीं। निष्कर्ष, कुल मिलाकर विदेशी निवेशकों के पैसे निकालने से भारतीय शेयर बाजार पर दबाव जरूर बना है, लेकिन घरेलू निवेशकों के लगातार निवेश की वजह से बाजार में स्थिरता बनी हुई है और भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत दिखाई दे रही है। अगली खबर धार्मिक पर्व से जुड़ी हुई है। आज भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का पावन पर्व मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान गणेश की आराधना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु व्रत रखते हैं और भगवान से अपने सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। क्या है संकष्टी चतुर्थी? गणेशा को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, लेकिन जब ये चतुर्थी विशेष रूप से भालचंद्र रूप में आती है तो इसे भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। व्रत और पूजा का महत्व। इस दिन भक्त सुबह से ही व्रत रखते हैं और पूरे दिन भगवान गणेश की पूजा करते हैं। मुख्य धार्मिक मान्यताएं। सुबह स्नान करके गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी को दूर्वा, लड्डू और मोदक चढ़ाए जाते हैं। गणेश मंत्र और गणेश चालीसा का पाठ किया जाता है। रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भालचंद्र नाम क्यों पड़ा? भाल का अर्थ होता है माथा और चंद्र का अर्थ है चांद। मान्यता है कि भगवान गणेश के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित रहता है, इसलिए इस रूप को भालचंद्र गणेश कहा जाता है। धार्मिक महत्व। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी संकट दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए पूरे भारत में बड़ी श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाया जाता है। निष्कर्ष, कुल मिलाकर भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश की पूजा और व्रत का विशेष दिन माना जाता है। इस दिन भक्त पूरे श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद अपना व्रत खोलते हैं। तो दोस्तों, ये थे 6 मार्च 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स जरूर पढ़ें और देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स और जीके क्विज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।